स्वामी सुबोधानंद। पूर्वाश्रम का नाम सुबोध चंद्र घोष। माता पिता श्री श्री कृष्णदास घोष व माता नयनतारा देवी। गांव कलकत्ता 23 शंकर घोष लेन। जन्म 8 नवंबर 1867। महासमाधि 2 दिसंबर 1932। कलकत्ता के ठनठनिया सिद्धेश्वरी काली मंदिर का व्यवस्थापन करने वाले घोष परिवार में सुबोध चंद्र का जन्म हुआ। उनके पिता श्री श्री कृष्णदास व माता नयनतारा देवी थी। बचपन से सुबोध साधु संतों की जीवनी अधिक पढ़ते थे। माता नयनतारा भागवत आदि ग्रंथों का पाठ करते हुए बच्चों को पौराणिक कथाएं सुनाती थीं। यही कारण है कि सुबोधानंद अपनी आयु के अंतिम दिनों में भी बेलूड़ मठ दूसरी मंजिल गंगा की ओर वाले बरामदे में काफ़ी देर तक आध्यात्म रामायण आदि ग्रंथ पढ़ते थे। कहते इससे मन में सद्भाव बना रहता है। अधिकांश गुरु भाइयों से उनकी उम्र कम होने के कारण वे लोग उन्हें प्यार से खोका कहा करते। रामकृष्ण संघ में वे खोका महाराज के नाम से जाने जाते थे। उनकी माता का विश्वास था कि देवता के कृपा के फलस्वरूप ही उन्हें इस पुत्र की प्राप्ति हुई है और इसलिए वे उन्हें देवता कहकर पुकारती थीं। बचपन से वे सरल और मधुर स्वभाव के थे। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि के फलस्वरूप अध्यापकों की प्रशंसा अर्जित की थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे अल्बर्ट कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती हुए और बाद में विद्यासागर महाशय के विद्यालय में पढ़ने लगे। विद्यालय में उनकी गणित में विशेष योग्यता दिख पड़ती थी। उनके पिता ने उन्हें एक दिन श्री रामकृष्ण के बारे में बताया। केशव चंद्र की पत्रिका से पढ़कर ठाकुर की खबर वे अपने बेटे को देते। बाद में डॉक्टर सुरेश चंद्र दत्त द्वारा लिखित परमहंस रामकृष्ण देवेर उक्ति नामक ठाकुर की जीवनी उन्होंने पढ़ी तो सुबोध के मन में इस महापुरुष को मिलने की इच्छा तीव्र हुई। उन्होंने अपने पिता से उन्हें ठाकुर के पास ले जाने का आग्रह किया, पर वह संभव नहीं हो पाया। विलंब असह्य होने के कारण 1884 के रथ यात्रा के दिन सुबोध अपने मित्र के साथ दक्षिणेश्वर के लिए चल दिए। रास्ता भूल जाने के कारण उन्हें दक्षिणेश्वर पहुंचते देरी हुई। ठाकुर के पास पहुंचने पर सुबोध ने उन्हें प्रणाम किया। ठाकुर ने उन्हें बड़े प्यार से हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। ठाकुर के स्पर्श से सुबोध अपना बाह्य ज्ञान खो बैठे और अपने आप में हंसने लगे। ठाकुर ने उन्हें कहा, तू यहाँ का है। सुबोध का ठाकुर के पास आना जाना शुरू हुआ। अपने आध्यात्मिक जीवन को परिचालित करने का भार उन्होंने ठाकुर के हाथों सौंप दिया। जब कंठ रोग के कारण ठाकुर को काशीपुर लाया गया, तब सरल स्वभाव वाले सुबोध ने उन्हें चाय पीने की सलाह दी थी। ठाकुर के महासमाधि के उपरांत उन्होंने घर छोड़ दिया और पैदल ही काशी पहुँचे। घर के लोग उन्हें पकड़कर घर ले आए, पर त्यागी पुरुष को कौन बांध कर रख सकता है भला। अतः कुछ दिन बाद ही सुबोध बराहनगर मठ में सम्मिलित हुए और उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम हुआ स्वामी सुबोधानंद। सन 1889 में वे राजा महाराज के साथ वृंदावन गए और वहाँ तपस्या करने लगे। बाद में केदार बद्री भी गए। उत्तर तथा दक्षिण भारत में परिव्राजक जीवन समाप्त कर मद्रास होते हुए वे 23 मार्च 1898 को मठ लौट आए। स्वामी जी के विश्व विजयी होकर भारत लौटने पर उनके नेतृत्व में साधुओं का जीवन गठन शुरू हुआ। स्वामी जी हर एक को व्याख्यान देने लगाते। जिस दिन सुबोध की बारी थी, उसी दिन भूकंप आने के कारण उन्हें व्याख्यान नहीं देना पड़ा था। स्वामी जी उनसे बहुत स्नेह करते तथा बीच बीच में उनके साथ हंसी मजाक भी किया करते थे। एक बार खोका महाराज की सेवा पर प्रसन्न होकर स्वामी जी ने उन्हें वर देना चाहा। खोका महाराज ने कहा, यही वर दीजिए कि मेरी सुबह की चाय एक भी दिन बंद ना हो। स्वामी जी ने हंसते हुए तथास्तु कहा। चाय के प्रति उनकी प्रीति उनके जीवन के अंतिम दिन तक बनी रही। मठ से वे बीच बीच में तीर्थ भ्रमण के लिए
निकल पड़ते। केदार बद्री, अल्मोड़, मायावती, नवद्वीप, दार्जिलिंग होते हुए कामाख्या दर्शन कर लौटे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने के बाद खोका महाराज के इस नवीन कार्यधारा में योगदान दिया। स्वामी जी ने उन्हें संघ का ट्रस्टी नियुक्त किया। सन 1908 से 1909 में चिल्का ताल अंचल में अकाल पड़ने पर खोका महाराज ने अन्य साधुओं को साथ वहां जाकर सेवा कार्य में प्राणपण से परिश्रम किया था। दुखियों का दुख कष्ट स्वाभाविक रूप से ही उनके हृदय में आघात पहुंचाते हुए उसे क्रियाशील बना देता था। बीमार रोगी, फिर वह भक्त हो या साधु या फिर कर्मचारी, वे उसके पास पहुंच जाते और उनकी सेवा करते थे। वे साधारणतः दीक्षा नहीं देते, पर कोई बहुत ही पीछे पड़ने पर वे मान जाते थे। उन्होंने सन 1915 से 1916 में 2-4 लोगों को दीक्षा दी थी। सन 1925 में वे जब पूर्व बंगाल गए तब अध्यक्ष के आदेशानुसार उन्होंने मुक्त हस्त से दीक्षा दी थी। पहले तो वे महिलाओं से बातचीत करना तो दूर रहा, उन्हें देखते ही मुंह फेर कर चल दिया करते थे। एक बार स्वामी जी ने उन्हें समझाया था, तब से वे उनको जगदम्बा रूप मानकर व्यवहार करते थे। उनके कार्य में अत्यंत नियमितता और सुव्यवस्था रहती थी। नवागत ब्रह्मचारी भी उनके साथ मिलते जुलते थे। वे पूर्ण सहानुभूति के साथ उनके सुख दुख की बात सुनते। खान पान तथा कपड़े के बारे में उनकी आवश्यकता बहुत ही कम थी। सन 1929 में वे भुवनेश्वर गए। सन 1931 में उनमें क्षय रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। 2 दिसंबर 1932 को वे महासमाधि में लीन हुए। उपदेश ये है, इस संसार में चाहे कितना भी सुख क्यों ना हो, सब एक राख के ढेर जैसा प्रतीत होता है। इन सब के लिए मेरे मन में जरा भी आकर्षण नहीं। सत्कर्म में कभी पीछे न हटना। अच्छे कार्य में अनेक बाधा विघ्न आते हैं। अपने ही पैरों पर खड़े होकर कार्य करना उत्तम है। जिसका मन संशय युक्त है, उनके द्वारा अच्छा कार्य होने की उम्मीद नहीं। आपत्ति विपत्ति में लोगों की थोड़ी सहायता करनी चाहिए। जय श्री राम कृष्ण।